मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। कला की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, नृत्य कला का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो बताएं आप लोग, कहाँ से प्राप्त होता है नृत्य कला का पहला उदाहरण? मिर्जापुर से। अगला प्रश्न है, बांदा की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो कहाँ स्थित है बांदा की गुफाएं? तो केन नदी के तट पर स्थित है बांदा की गुफाएं। अगला प्रश्न है, तारकेश्वर स्कैंडल बंगाली बाबू और श्यामाकांत बनर्जी का तंत्र प्रयोग किस शैली के चित्र हैं? तो किस शैली के चित्र हैं बताइए? कालीघाट शैली के चित्र हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ के बाढ़ में सुधीर रंजन खासगीर के चित्र बह गए थे। क्या प्रश्न है? लखनऊ की बाढ़ में सुधीर रंजन खासगीर के चित्र बह गए थे। तो कब बह गए थे? 1960 में कि 1980 में कि 1998 में कि 1964 में? तो बताइए आप लोग। उन्नीस सौ 60 में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो बताइए कौन था? मसाचियो। मसाचियो जो है पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला है, लियोनार्ड विंसी के गुरु का नाम बताइए। तो कौन थे लियोनार्ड दा विंसी के गुरु? वेरोचियो। कौन थे? वेरोचियो जो है वो लियोनार्ड विंसी के गुरु थे। अगला प्रश्न है, भावेश दाह के नाम से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो कौन है? बीसी सन्याल। अगला प्रश्न है, बड़ौदा ग्रुप ने कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन अपनी कुल समयावधि में किया? क्या है? बड़ौदा ग्रुप ने कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन अपनी कुल समयावधि में किया? तो कितना किया था? 5 का। अगला है, भक्ति आंदोलन से संबंधित चित्र सबसे ज़्यादा किस शैली में चित्रित किए गए? प्रश्न है, भक्ति आंदोलन से संबंधित चित्र सबसे ज़्यादा किस शैली में चित्रित किए गए? तो बताइए किस शैली में चित्रित किए गए थे? किससे? भक्ति आंदोलन से संबंधित। तो राजस्थानी शैली में चित्रित किए गए थे। अगला है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? प्रश्न है, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? तो किस शैली में हुआ था? पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न है, आरंभिक पुनरुत्थान कालीन का समय 1320 क्या था? प्रश्न है, आरंभिक पुनरुत्थान कालीन का समय क्या था? तो बताइए क्या था? 1320 से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व। अगला है, राजस्थानी शैली का स्थान रहा है। क्या है? राजस्थानी शैली का जो स्थान था वो रहा है। तो क्या रहा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। अगला है, गुरुदेव व बापू नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाया? प्रश्न है, गुरुदेव व बापू नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाया? तो किसने बनाया था? सुधीर रंजन खासगीर ने। अगला है, 12मासा ग्रंथ किस ग्रंथ का एक अध्याय है? प्रश्न है, 12मासा ग्रंथ किस ग्रंथ का एक अध्याय है? तो किसका है?
अगला है रजनामा कब चित्रित किया गया। प्रश्न है रजनामा कब चित्रित किया गया। तो बताइए आप लोग, रजनामा कब चित्रित किया गया था। तो 1582 से लेकर 1588 ईस्वी के बीच। अगला है रजनामा में कुल कितने चित्रकारों ने काम किया। प्रश्न है रजनामा में कुल कितने चित्रकारों ने काम किया। तो कितने चित्रकारों ने किया था। 50 चित्रकारों ने। अगला प्रश्न है अजंता की गुफा नंबर 9 की माप क्या है। प्रश्न है अजंता की गुफा नंबर 9 की माप क्या है। तो क्या है 95 × 36। अगला है भीमबेटका गुफा भोपाल से कितनी दूर है। भीमबेटका गुफा भोपाल से कितनी दूर है। तो कितनी दूर है 45 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक काल में किस गुफा में का जू रॉक शेल्टर कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भीमबेटका को। अगला है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। तो क्या है ओडिसी। अगला है बिहारी सतसई का समय बताएं। तो क्या था बिहारी सतसई का समय 1667 ईस्वी है। अगला प्रश्न है रसमंजरी का अर्थ है। रसमंजरी का क्या अर्थ है आनंद का गुलदस्ता। अगला प्रश्न है पहली बार रागमाला चित्रित हुई। तो कहाँ चित्रित हुई थी रागमाला। चुनार में। अगला प्रश्न है अमरूष शतक नामक ग्रंथ पहली बार किस शैली में चित्रित हुआ। तो किस शैली चित्र में चित्रित हुआ था मालवा स्कूल में। कौन सा अमरूष शतक नामक ग्रंथ पहली बार मालवा स्कूल में चित्रित हुआ। अगला है राग मेघा का चित्रण नरसिंह शहर में पहली बार हुआ। इस चित्रण को चित्रित करने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं। तो कौन थे माधव दास। अगला प्रश्न है मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है। किस देश को जाता है चीन को। अगला है लिथोग्राफी किस कला की विधा है। तो किसकी है ग्राफिक की। अगला है रामायण का बालकांड मेवाड़ में किसने चित्रित किया। तो किसने चित्रित किया था अगला है 12 मासा का सबसे लोकप्रिय विषय किस शैली की जान बना। प्रश्न है 12 मासा का सबसे लोकप्रिय विषय किस शैली की जान बना। तो किसकी जान बना था बूंदी शैली की। अगला है कंपनी शैली के आलोचक थे। तो कौन थे कंपनी शैली के आलोचक E.V. हैवेल अवनींद्रनाथ टैगोर और रवींद्रनाथ टैगोर। अगला है C.L. कार्लाइल ने सबसे पहले कौन सा चित्र खोजा। C.L. कार्लाइल ने सबसे पहला कौन सा चित्र खोजा। तो कौन सा चित्र खोजा था गैंडे के शिकार का चित्र। अगला है लिखुनिया की गुफाएं कहाँ हैं। प्रश्न है लिखुनिया की गुफाएं कहाँ हैं। तो कहाँ है मिर्जापुर में। अगला है अजंता की 16वीं गुफा का निर्माण किसने कराया। प्रश्न है अजंता की 16वीं गुफा का निर्माण किसने कराया। तो किसने कराया था बरहदेव ने। अगला है कॉल ऑफ द मिल जो कि एक तेल चित्र है किसका है। बताइए किसका है। तो राम किंकर बैच का बनाया चित्र है कॉल ऑफ द मिल। अगला है 1508-1511 में स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किसने किया। तो किसने किया था राफेल सैंजियो ने। अगला है
ढाकी चित्र श्रृंखला नंदलाल बोस ने किस अधिवेशन से संबंधित है? प्रश्न है ढाकी चित्र श्रृंखला नंदलाल बोस के किस अधिवेशन से संबंधित है? तो किस अधिवेशन से संबंधित है? हरिपुरा अधिवेशन से। अगला है राम का विवाह नामक चित्र के वेंकटप्पा के द्वारा बनाया गया बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में परिप्रेक्ष्य के नियम का पालन करके किसे दिखाया गया है? तो किसे दिखाया गया है? वाल्मीकि को। अगला है डॉक्टर ऑफ सॉयल म्यूजिशियन कंपोजिशन किस चित्रकार के चित्र हैं? प्रश्न है डॉक्टर ऑफ सॉयल म्यूजिशियन कंपोजिशन किस चित्रकार के चित्र हैं? तो किसके चित्र हैं? भावेश चंद सन्याल कहाँ के मूल निवासी थे? प्रश्न है भावेश चंद सन्याल कहाँ के मूल निवासी थे? तो बताइए कहाँ के थे? असम के। अगला है अंधरेटा प्रसिद्ध है। प्रश्न है अंधरेटा प्रसिद्ध है तो कलाकारों का एक गांव है अंधरेटा। अगला प्रश्न है एल ग्रेको का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ग्रीस में। एल ग्रेको का जन्म ग्रीस में हुआ था। अगला प्रश्न है मंदौर गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो कहाँ स्थित है? मौरी जिले में। अगला है पिछवाई कला किस उपशैली की देन है? तो किसकी देन है? नाथ द्वारा की। पिछवाई कला जो है वो नाथ द्वारा शैली की देन है। अगला है हुमायूं की बहन का नाम क्या था? क्या था हुमायूं की बहन का नाम? गुलबदन बेगम था हुमायूं की बहन का नाम। अगला है निम्न में से वो कौन सा चित्रकार था जो सर्वप्रथम राजनीतिक दलों के लिए पोस्टर का निर्माण करता था? तो सोमनाथ और थे। अगला प्रश्न है डांस ऑफ द विंड किसने अभिनय किया? प्रश्न है डांस ऑफ द विंड में किसने अभिनय किया? तो बताइए किसने अभिनय किया था? बीसी सन्याल ने। अगला है किस मंदिर में सूर्य की 3 प्रतिमाएं हैं? प्रश्न है किस मंदिर में सूर्य की 3 प्रतिमाएं हैं? तो कहाँ है? कोणार्क के सूर्य मंदिर में। अगला है दिनकर कौशिक किस कला संगठन से संबंधित है? प्रश्न है दिनकर कौशिक किस कला संगठन से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दिल्ली शिल्पी चक्र से। अगला प्रश्न है अर्जुन प्रजापति कहाँ के थे? कहाँ के थे अर्जुन प्रजापति? अगला है बनी ठनी मूर्ति किसने बनाई? दोस्तों बनी ठनी जो मूर्ति थी वो अर्जुन प्रजापति ने बनाई थी। अगला है रानी चंद्रा किस शैली की कलाकार थी? तो किस शैली की कलाकार थी रानी चंद्रा? बंगाल शैली की। अगला प्रश्न है ग्रुप 1890 का जीवित कलाकार कौन है? तो कौन है ग्रुप 1890 के जीवित कलाकार? बताइए। राघव कनेरिया। अगला है
के श्रीनिवासलु किस चित्रकार से प्रभावित थे? तो किससे प्रभावित थे? यामिनी रंजन राय से। अगला है, पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादक कौन था? प्रश्न है, पूर्वाग्रह पत्रिका का संपादक कौन था? तो कौन था? जे स्वामीनाथन थे। अगला है, जोगीमारा गुफा का धरातल कैसा था? प्रश्न है, जोगीमारा गुफा का धरातल कैसा था? तो कैसा था? खुरदरा। अगला है, आग का प्रथम प्रमाण किस काल में देखा गया? कब देखा गया? पूरा पाषाण काल में आग का प्रथम प्रमाण देखा गया। वह कलाकार जिसने अपने जीवन का माध्यम वाष्प बनाया। वह कलाकार जिसने अपने जीवन का माध्यम वाष्प बनाया। तो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला है, भारत कला भवन वाराणसी को किसने बनाया? तो किसने बनाया था? राय कृष्ण दास को या राय कृष्ण दास ने। अगला है, लिस्पस की प्रसिद्धि का कारण क्या था? वो लिस्पस एक मूर्तिकार। पैक ग्रुप के वयोवृद्ध कलाकार कौन थे? पैक ग्रुप के वयोवृद्ध कलाकार कौन थे? तो कौन थे? M.F. हुसैन पैक ग्रुप के सबसे उम्रदराज कलाकार थे।